ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहम अस्मि चेतना का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना की। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्टि कहता है। हे राम जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है। जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इस प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है, सो भी तुम सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्मा में उपजता है और ब्रह्मा में ही लीन होता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है सो मन है और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वही सर्वचित्त शक्ति फैली है, और चित्त के फुरने ही से नानात्व भासता है। हे राम जी, जो कुछ जीव है उन सब में आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं, तैसे ही कर्मरूपी वायु से जीव भटकते हैं और अध और ऊर्ध्व में घटी यंत्र की नाई अनेक जन्म धरते हैं। जब काक ताल्यवत सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करे तब मुक्ति हो। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी से बंधे हुए अनेक जन्म में भटकते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा न छूटेंगे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। अनंत संकटों का कारण वासना ही है, जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है और जगत रूपी मन की जन्म रूपी बैताल बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तब उसी कुठार से उसे काटो। जब मन में वासना का क्षोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से न उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
जितनी भूत जाति है वह ब्रह्मा से उपजी है। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे कोई बड़े कोई छोटे हैं और कोई मध्य भाव के होते हैं, वे सब जल है, तैसे यह जीव ब्रह्म से उपजते हैं और ब्रह्मरूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिंगारी उपजते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्पवृक्ष की मंजीरी नाना रूप धरती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र, फल और फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उससे घट मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग और आवृत्त रूप हो भासते हैं, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप होकर भासता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजते हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी भासती है। पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में और सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म ही में लीन होते हैं। कोई सहस्त्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार किनाई हो भासते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है, तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है। पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूं कि जीव ब्रह्म से उपजे है। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित है। जो ज्ञानवान है, उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे है, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है, उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदराचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत
ऋतु में नाना प्रकार के नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व अदंभित्वादि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत वर्तते हैं वह अशुभ गति में प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उसमें अंकुर उपजता है। तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसे गति को जीव प्राप्त होता है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर हो? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय के दूर करने को तुम ही योग्य हो। जैसे सत्य हो तैसे ही कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया है, इसका उत्तर मैं तुमको देता हूं, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राघव, शुद्ध संवेद मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है सो ही कर्म का बीज मन हुआ और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उसे कर्म अंकुर ज्ञानवान कहते हैं। हे राम जी, पूर्व देह मन ही है और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाशलोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है
वह अवश्यमेव सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे राम जी, ब्रह्मा में जो चैत्यता हुई है वही मन है और कर्मरूप है और सब लोकों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है, इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ और स्फूर्ति रूप मन का भी है, इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, इसमें द्रवता रूपी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है सो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख मानते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उपजते हैं, तैसे ही चित्त फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसी का प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे बर्फ का रूप शीतल है, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, तैसे ही चित्त कर्म है और कर्मों के बिना चित्त नहीं होता। जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है वही मुक्त है और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन में है। एक के नाश हुए दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता भी नष्ट होती है और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होता है, तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट होता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूपी कर्म है, इससे परस्पर अभेद रूप है। वशिष्ठ जो बोले, हे रामचंद्र जी, मन भावना मात्र है। भावना फुरने का नाम है और फुरना क्रिया रूप है। उस फुरना क्रिया से सर्व फल की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस मन का रूप जो जड़ अजड़ है वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है।
जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ है उसके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूँ, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुणी नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती। और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल है। हे रामचंद्र जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रिया भी प्रवर्तित होती है और जो कर्म है वही मन का फुरना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है और उस मन की इतनी संज्ञा कही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार भ्रम होता है और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही है सो चित्त के फुरने से काक तालीयवत अकस्मात फुरी है। राम जी बोले, हे भगवान, अद्वैत तत्व परम संवेद आकाश में इतनी कलना कैसे हुई और उनमें अर्थरूप दृढ़ता कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित मात्र सत्ता फुरने किनाई जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्म भाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है और बालक की नाई विचार से रहित ग्रहण है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फुरना है। उस फुरने में फल को आरोप करके उसी की ओर धावना और कर्तव्य का अभिमान फुरना कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उसको त्याग उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करके करने का नाम स्मृति हुआ है। अथवा पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरे कि मैंने पूर्व यह किया था, इसका नाम स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे
उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। हे रामचंद्र जी, आत्मतत्व अद्वैत है, उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है, इससे उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है। और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है उस स्पंद कला का नाम प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की नाई दिखाती है वह माया कहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है। और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं वह कर्ता, कार्य, कारण कहता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना की नहीं प्राप्त होता है, उस स्फुरण वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है और बंध भी इसी का नाम है। हे रामचंद्र जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ के नाई स्थित हुआ है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।